नमस्कार दोस्तों। अब हमारा टॉपिक आएगा ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक में क्या होता है, इसी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास होते हैं ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक बेसिकली जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू को डिसाइड करते हैं। वो बताते हैं कि जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो घटेगा तो कितना घटेगा। ये सब ऑप्शन ग्रीक के ऊपर डिपेंड होता है। ऑप्शन ग्रीक में हमारे पास पांच कंपोनेंट होते हैं, जो मेन इसके पांच कंपोनेंट है। हमारे पास पांच कंपोनेंट है ऑप्शन ग्रीक के। एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या कहता है? डेल्टा होता है रेट ऑफ चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कुछ भी चीज़ है, मान लो कोई स्टॉक है या कोई लैंड है, कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि उसका प्राइस 1 रुपये बढ़ा, तो उसके ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा? दैट डिपेंड्स ऑन डेल्टा। अगर डेल्टा 0.5 है, इट मीन्स 50% बढ़ेगा। डेल्टा 0.1 है, इट मीन्स 10% बढ़ेगा या 10% घटेगा, है ना। डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेल्टा 10 है तो 10% बढ़ेगा या 10% घटेगा। ऐसे ही 50 है तो 50% बढ़ेगा, 50% घटेगा, है ना। तो डेल्टा होता है ये कि रेट ऑफ चेंज, सॉरी चेंज, कितना चेंज होगा रेट, वो आपका जो स्टॉक प्राइस है, ये होता है डेल्टा। दूसरा होता है आपके पास गामा। गामा क्या होता है? गामा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, कि डेल्टा किस स्पीड से घट रहा बढ़ रहा है, वो होता है गामा। अगर गामा ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि डेल्टा ज़्यादा है। अगर डेल्टा ज़्यादा होगा, इट मीन्स प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, ये हो गया गामा। तीसरा हमारे पास होता है वेगा। वेगा होता है वॉलेटिलिटी के लिए। तो कभी भी मार्केट में क्या होता है, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आ गई, कोई बजट आ गया, कोई इलेक्शन आ गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जिससे मतलब मार्केट इम्पैक्ट हो जाए, उस टाइम पे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और वॉलेटिलिटी की वजह से क्या होता है कि प्रीमियम के रेट ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है वेगा। अब क्या होता है कि अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके से प्रीमियम के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर प्रीमियम के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे सेलर अगर हाई वोल्टिलिटी में बेचेगा और उसके तुरंत बाद ही वो अगर वोल्टिलिटी कम हो जाएगी, तो उसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये होता है वेगा। वेगा मीन्स वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम न्यूज़। उसका कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, बस वेगा ज़्यादा है ना, ऐसा रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है थीटा। अब क्या होता है कि सारा गेम प्रीमियम के रेट का है। मान लो सपोज करो कि प्रीमियम का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, तो उस 10 रुपये में दो चीज़ें होती हैं। दोबारा ले लेते हैं इसको, थीटा को। हम्म, हाँ, तो बोल रहा था कि प्राइस में ऑप्शन प्रीमियम का जो प्राइस होता है, अगर हम प्रीमियम का प्राइस लो यहाँ पे, ये मान लो ये हमारा प्रीमियम है, तो इस प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है थीटा वैल्यू। ठीक है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर प्रीमियम का प्राइस मान लो 10 रुपये है, तो उस 10 में मान लो सपोज को 500 उसकी वैल्यू है, प्लस 5 रहेगी थीटा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, ये हो गया आपका थीटा। अभी जो 5 है, ये जीरो हो जाना है एक्सपायरी डे आते आते। ठीक है,
और ये जो ओ- क्योंकि थीटा टी का होता है, ये 5 रुपये टाइम है, बेसिकली द वैल्यू ऑफ टाइम, ये हम थीटा उसको बोल देते हैं। तो ये जीरो होना है एक्सपायरी आते आते। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये ऊपर नीचे होगी बेस्ड ऑन द स्टॉक प्राइस, कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है वैसा रहता है। लेकिन जो जो टाइम वैल्यू, जो थीटा वैल्यू है, ये थीटा वैल्यू विल डिकम्पोज टू जीरो। ठीक है। तो दैट इज थीटा। थीटा होती है कि उसमें टाइम की वैल्यू कितनी है। अगर आपकी 1 महीने की एक्सपायरी है, 1 वीक की एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से उसके अंदर थीटा वैल्यू होती है प्रीमियम में ना। किसी का 100 रुपये का प्रीमियम है तो उसमें 100 का 100 ऐसा नहीं होता कि वो इंट्रेंसिक वैल्यू है, उसमें थीटा होते हैं। ठीक है। एक होता है लास्ट वाला, उसे बोलते हैं रो। रो रो रेट के लिए होता है, कि रेट ऑफ चेंज, कि मान लो जैसे होता है ना कि किसी बैंक ने अपने रेट चेंज कर दिए, या कुछ सेंट्रल आरबीआई की कुछ कुछ रेट चेंज हुआ है ना, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऑप्शन पे पड़ जाता है। पर ये वेरी रेयर और इतना यूज़ नहीं होता। जो मेन यूज होते हैं ट्रेडिंग में, वो आपके डेल्टा और थीटा काफ़ी रेगुलर यूज होते हैं। वेगा इट कम्स इनटू पिक्चर लाइक ओकेजनली, कभी कभी आता है कि कभी कभी स्पाइक बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन डेली तो हो नहीं रहे होते। इलेक्शंस हैं, बजट है, कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गया है ना, तो उस टाइम वेगा पिक्चर में आता है। लेकिन इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डेल्टा और थीटा, क्योंकि थीटा मान लो सपोज करो कि 30 तारीख एक्सपायरी है और आप 25 तारीख को ट्रेड ले रहे हो, आपको पता है कि 25 दिन का थीटा थीटा ऑलरेडी जा चुका है, 5 दिन का बचा हुआ है ना। या फिर आपको लग रहा है आज 1 ही तारीख है, तो इट मीन आपके पास पूरा थीटा है, 99% थीटा आपके पास अवेलेबल है। डेल्टा आप देखते हो कि भाई अगर आपको लग रहा है कि क्या नाम है कि एकदम से प्राइस ऊपर नीचे होने वाले हैं, तो आप क्या नाम है ज़्यादा डेल्टा वाला लोगे, क्योंकि आपको चाहिए कि अगर आपको नाउ इफ़ यू आर श्योर कि भाई स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप ऐसी जगह जाके लो जहाँ पे डेल्टा ज़्यादा हो, 70 80 90% तक हो, है ना, वैसा रहता है। तो वैसा ट्रेड आप लोगे। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट ओके है, नॉर्मल है, आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हो, तो आप 10% लेके चलो, ताकि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी नहीं जाए, तो अगर उधर से 1 रुपया या सपोज करो 10 रुपये प्राइस गिर गया, तो आपका प्रीमियम सिर्फ 1 रुपये ही जाए, है ना। लाइक आने का भी है कि अगर 10 से 10 आ रहे तो आपका एक ही आएगा। तो इसमें अगर डेल्टा कम होता है तो आपके लॉसेस और प्रॉफिट थोड़े से फिक्स मतलब कम होते हैं, मतलब क्योंकि 10 रुपये के प्राइस मूवमेंट पे आपका 1 रुपया ऊपर नीचे होगा, तो जाएगा भी एक और आएगा भी एक, है ना, वैसा रहता है। तो ये रिस्क का होता है कि अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो, रिवार्ड भी कम रखना चाहते हो, तो आप लो डेल्टा वाली चीज़ें खरीदते बेचते हो ना, वैसा रहता है। और थीटा आपको ध्यान रखना होता है बेस्ड ऑन द एक्सपायरी। वेगा कम्स इनटू पिक्चर जब भी कुछ स्पाइक वगैरह होती हैं। क्योंकि डेल्टा आप मॉनिटर कर रहे होते हो, थोड़ा आप गाँव पे ध्यान दे लेते हो कि चलो गामा कितने जा रहा है, अगर गामा ही होगा तो डेल्टा में काफ़ी स्पाइक्स आएंगे ना। रो तो बस ये तो मतलब रेयर यूज होता है, क्योंकि डेली रेट वगैरह नहीं चेंज हो रहे होते ना, वैसा है। तो दिस इज़ अबाउट ऑप्शंस ग्रीक। नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले लेक्चर में मिलते हैं।